देखो टेबल 8.1 एंगल ए, एंगल का मतलब बेटा ये एंगल है, ठीक है, ध्यान देना इस पे। पहले एंगल ए ये हो गया बेटा 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ये तो हो गया आपके एंगल। पहले होता है साइन, साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए, फिर होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक ए, अपोजिट, कॉस का अपोजिट होता है सेक ए और टेन का अपोजिट होता है कॉट ए। ठीक है, ठीक है। साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना, साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। साइन 1 अपॉन साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1 अपॉन में 2 होती है। साइन 45 की वैल्यू जो है ना, वो होती है 1 अपॉन में √2। बात समझ आ गई? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में 2 और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इतनी बात समझ आ गई? बस यही याद करना, इसके बाद तो सारा आपको इसी से याद हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस का अपोजिट होता है इधर वाला 90 वाला 0 और 90 में जो आएगा वो 0 में आएगा। ये भी 60 में जो था वो 30 में आएगा, √3 अपॉन में 2। ठीक है, जो 45 में था वो 45 में ही आएगा, 1 अपॉन में √2। 30 वाला कहां पे आ जाएगा? 60 में 1 अपॉन में 2 और 0 वाला कहां आएगा? 90 में। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? टेन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में √3 होती है। समझ आ गई? टेन 45 की जो वैल्यू होती है 1, टेन 60 की जो वैल्यू होती है और टेन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है एनडी, नॉट डिफाइंड। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अपोजिट साइन का अपोजिट क्या है? कोसेक। तो 0 का अपोजिट होता है एनडी। क्या होता है? 0 का अपोजिट एनडी। 1 अपॉन में 2 तो 2 अपॉन में 1, अपोजिट तो यही होता है। 1 अपॉन में √2, √2 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 2, 2 अपॉन में √3। 1 का अपोजिट 1 ही होता है। कॉस का अपोजिट होता है सेक, 1 का अपोजिट 1, √3 अपॉन में 2 का अपोजिट 2 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √2, √2 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 1, 0 का अपोजिट एनडी। समझ आ गई? 0 का अपोजिट एनडी। 1 अपॉन में √3, √3 अपॉन में 1, 1 का अपोजिट 1। इसकी वैल्यू क्या थी? √3 अपॉन में 1, 1 अपॉन में √3। एनडी का अपोजिट 0 का अपोजिट एनडी और एनडी का अपोजिट 0।
ये आपके पास टेबल आ गई।